गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 14 नीति वचन का अध्ययन कर रहे थे। प्रस्तुत पाठ के कवि संत कबीर हैं। कबीर के जीवन के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया आपको कि वह निराकार ईश्वर को मानते थे, अर्थात मानते थे ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है। जिस स्वरूप में आप उनको पुकारोगे उसी स्वरूप में वो आपके सामने आ जाते हैं। हमने अब तक पढ़ा किस प्रकार उन्होंने इन पद्यों में प्रेम, सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति में क्या अंतर होता है, दया को धर्म तथा क्षमा में ईश्वर का निवास बताया। अब हम इसके आगे का अध्ययन हमारे इस वीडियो में करेंगे। अर्थात 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मोन, रहिबे को अचरज नहीं गए अचंबा कौन। अर्थात कबीरदास जी ने हमारे शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए समझाने का प्रयास किया है कि हमारा शरीर नश्वर है, तो हमें इस शरीर पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, इस शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे ताकत हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे धन हो, चाहे और कोई भी वस्तु हो, लेकिन हमें उसका अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा शरीर नश्वर है, वैसे ही ये संसार भी नश्वर है। अर्थात इस संसार में से कोई वस्तु नहीं है जो स्थायी रहेगी। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये 10 द्वारे का पिंजरा, अर्थात हमारा शरीर जो 10 दरवाजे रूपी एक पिंजरा है, और उसमें आत्मा रूपी प्राण रूपी पक्षी मौन होकर बैठा हुआ है। तामे यानी उसमें, पंछी यानी पक्षी, कौन सा पक्षी, आत्मा रूपी या हमारे प्राण रूपी पक्षी मौन होकर चुपचाप, मौन यानी चुपचाप होकर बैठा हुआ है। रहिबे को अचरज नहीं गए अचंबा को। अर्थात जब तक वो आत्मा हमारे शरीर में बनी रहती है, प्राण हमारे शरीर में बने रहते हैं, तब तक तो कोई आश्चर्यचकित नहीं करता है, कोई आश्चर्य नहीं करता है। परंतु जैसे प्राण पखेर उड़ जाते हैं, वह आत्मा रूपी पक्षी हमारे पिंजरे रूपी शरीर को छोड़ करके उड़ जाता है, निकल जाता है, तो सभी लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि ये कैसे हुआ। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति इस मोह माया में, सांसारिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि वह ये समझ ही नहीं पाता कि ये जो आत्मा रूपी पक्षी है ये कभी भी हमारे शरीर को छोड़कर जा सकता है। इसलिए हमें अपने शरीर को सद्गति में लगाना चाहिए, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें लोगों की मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। जाति पाति धर्म के आधार पर भेदभाव में, लड़ाई झगड़े में इस जीवन को नहीं बिताना चाहिए। कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं क्यों कि ये पक्षी कब उड़ जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति है, जब तक प्राण रहते हैं तब तक वो शरीर को अपना मान लेता है, और जैसे प्राण निकलते हैं वह शरीर में आश्चर्य करता रहता है कि कैसे हो गया। इसलिए इस आश्चर्य को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये प्राण कभी भी आपके जा सकते हैं, इस 10 द्वारे रूपी शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके अपने कामों को, अच्छाई कार्यों को करते रहने में हमारा समय व्यतीत करना चाहिए। देखिए बेटा, इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है साधु कोई एक। अर्थात कबीरदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे विद्वानों, हे सज्जनों, हमें मन के मते, अर्थात मन के अनुसार, मन के विचारों के अनुसार कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस मन के तो अनेक मत हैं, इस मन के तो अनेक प्रकार के विचार इसमें आते रहते हैं। अगर आप मन के अनुसार चलोगे तो कभी भी अपने लक्ष्य को, अपने मोक्ष को, उस ईश्वर की प्राप्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि मन में किसी भी धर्म को, धार्मिक पद्धति देखकर हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर हम भी उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य भी बार बार बदलता रहेगा, हमारा लक्ष्य भी बार बार भटकता रहेगा। इसलिए कहा है कि मन के मते, अर्थात मन के अनुसार कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन के तो अनेक प्रकार के मत होते हैं, अनेक प्रकार की बातों को मानने वाला होता है। जो मन पर असवार है, अर्थात जो मन को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा तो कोई साधु एक ही है। अर्थात ऐसा कोई साधु वो एक है। इसको हम ईश्वर का रूप भी ले सकते हैं कि अर्थात ईश्वर के अलावा या ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के अलावा कोई भी इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जो ऐसा करता है वह श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए हमें
जहाँ तक हो सके इस मन के अनुसार कभी भी नहीं चलना चाहिए, कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखो, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मेधा भया भेंट कबीरा जी। अब इस प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी ने उन धार्मिक सहिष्णुता से ऊपर उठकर विचार करने को, धार्मिक सहिष्णु सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके सोचने की बात समझाना सभी मानव जाति को चाहा है। क्या चाहा है कि काबा और कासिम, अर्थात काबा गया, काशी गया, राम है भैया रहीम, कहने का मतलब काबा हो, काशी हो, राम हो या रहीम हो, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अर्थात मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ है काबा, वह भी काशी के समान है, और जो काशी पवित्र हिंदुओं का धार्मिक स्थान है वह भी काबा की तरह ही पवित्र है। राम भी पवित्र है और रहीम भी पवित्र है। जो इस बात को जान लेता है ऐसा व्यक्ति मुश्किल से संसार में प्राप्त होता है, क्योंकि मोट चून मेधा भया, अर्थात मोटा जो आटा था, चून यानी आटा, अर्थात मोटा जो आटा था जिससे कि कोई खाद्य पदार्थ बन नहीं सकता है, वो अब किस में बदल गया है? मैदे में बदल गया। अर्थात जिन लोगों के मन में ये भावना थी कि ये लोग राम रहीम काबा काशी अलग अलग है, सब अलग अलग ईश्वर का वास है, अब वे भी इस बात को समझ चुके हैं, उनके मन में भी सहिष्णुता की भावना आ चुकी है। इसलिए तो कहा है कबीरदास जी ने कि मोट चून, अर्थात जो मोटा चून था, आटा था, वह मैदे में बदल गया है, जो सांप्रदायिकता थी वह भाईचारे में बदल गई। इसलिए हे कबीरा, अब बैठकर तू आराम से जीम, कहने का तात्पर्य है ईश्वर, हे कबीर तू अब बैठकर शांति से आराम से उस ईश्वर का नाम ले, क्योंकि तूने जो व्यक्ति को समझाना चाह रहा था कि इन ईश्वर में, राम रहीम में, काबा काशी में कोई अंतर नहीं है, वह धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए अब तो आराम से बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा सकता है। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कबीरदास जी ने इस अंतर को समझ लिया कि राम रहीम एक है, काबा और काशी एक है, इसलिए अब उनका अज्ञान दूर हो चुका है और वह बैठ कर के ईश्वर का ध्यान लगाने में मग्न होना चाहते हैं। इसलिए अपने आप से कह रहे हैं कि कबीर तू अब बैठ जीम, अर्थात खाना खा। खाना किस प्रकार का? अर्थात ईश्वर की भक्ति तो अब कर सकता है। देखो बेटा, यहाँ पर विभिन्न धर्मों का जो मतभेद है उसे मोटा चून, मोटा आटा कहा गया है, और धार्मिक सहिष्णुता को मैदा कहा गया है। धार्मिक कट्टरता अर्थात मोटा चून, मोटा आटा समाप्त हो गया है, और किसी भी धर्म की बेतुकी बातें अब सबको अच्छी लगने लगी, अर्थात वे लोग एक दूसरे के धर्म में कमियां निकालना बंद कर दिया है। इसी कारण से कहा गया है कि जो अखाद्य पदार्थ है वो खाद्य पदार्थ बन गया है, अर्थात जो धार्मिक सांप्रदायिकता थी, धार्मिक कट्टरता थी, अब वो भाईचारे में और धार्मिक सहिष्णुता में बदल गई। इसलिए कबीर अब तो शांति से ईश्वर का नाम ले सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचन होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब प्रस्तुत साखी है, जो दो पद है, जो दोहा है, उसमें कबीरदास जी ने सिर्फ एक बात, छोटी सी बात बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति किसी भी वंश में उत्पन्न हो, चाहे वंश छोटा माना जाए या बड़ा माना जाए, परंतु व्यक्ति उस वंश की वजह से उच्च नहीं होता है, उस व्यक्ति के कर्मों की वजह से उसे उच्च माना जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, अर्थात कबीर के अनुसार कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, ऊंचे कुल का जन्मिया यानी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला हो, किंतु उसकी जो करनी है, उसके जो कर्म है ऊंच न होए, अर्थात श्रेष्ठ नहीं होते हैं, तो व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं होता है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जो सांस्कृतिक महत्व है, हमारा जो भारत समाज है, वो कर्म को प्रधान मानता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कर्म को ही प्रधान माना है कि व्यक्ति के कर्म प्रधान है। अगर वह किसी भी जाति में लो, किसी भी जाति में वो जन्म लो, किसी भी जगह जन्म लो, लेकिन उसके कार्य नीच हैं, कार्य निकृष्ट हैं, तो उसका सम्मान कहीं भी नहीं हो सकता। अब इस बात को समझाने के लिए कबीरदास जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि सुब्रन कलश, सोने का जो कलश है, सुरा भरा अर्थात शराब से जो भरा हुआ है, तो साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति उसकी भी निंदा करते हैं, अर्थात उसकी भी ऐसे बर्तन की, चाहे सोने का बना हुआ है परंतु उसमें भरा हुआ है, शराब भरी हुई है, तो सज्जन व्यक्ति उस सुवर्ण कलश से भी दूर रहते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। कहने का तात्पर्य देखो बेटा, छोटा सा उदाहरण है, मैंने अपनी क्लास में भी बताया है कि चाहे रावण हो चाहे वाल्मीकि हो, दोनों में अंतर है। वाल्मीकि ने शूद्र कुल में जन्म लिया हो या डाकू थे वो पहले, परंतु
जब उनके कर्मों के आधार पर उन्होंने श्री रामायण की रचना की, एक पवित्र ग्रंथ की रचना की, तो हम लोग उस डाकू को भी भगवान वाल्मीकि के नाम लेकर के सम्मानित करते हैं, सिर झुकाते हैं। परंतु जो रावण था उसका कुल उच्च था, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु उसके कार्य बड़े नीच थे, निकृष्ट प्रकृति के थे। तो हम लोग आज भी उस रावण का सम्मान नहीं करते। हम उस रावण के मंदिर बना के उसे वाल्मीकि की तरह नहीं पूछते। भगवान वाल्मीकि हम कहते हैं, लेकिन भगवान रावण नहीं कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि चाहे उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, परंतु उसकी जो कार्य थे बड़े ही निकृष्ट थे। इसलिए आज हम उसे उतनी घृणा करते हैं जैसे हजारों साल पहले करते आए। यही बात कबीरदास जी ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लो, परंतु अगर उसकी जो कार्य हैं ऊँचे अर्थात श्रेष्ठ नहीं होते हैं तो कहीं सम्मान का पात्र नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे सोने का कलश शराब से भरा हुआ हो तो सज्जन व्यक्ति उसे अपनाते नहीं, उसकी निंदा ही करते। इस प्रकार कबीरदास जी ने समस्त दोहों के माध्यम से हमारे समाज में प्रेम, भाईचारा तथा धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग आपके कार्यों की वजह से, आप लोग आपके सम्मान आपके कार्य की वजह से होता है। धर्म के आधार पर पाखंड बंद करना चाहिए, धर्म के आधार भेदभाव बंद करना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव बंद करना चाहिए, तथा हमें ये तक बताने का प्रयास किया कि जीवन नश्वर है, तो जितना भी जल्दी हो सके हमें अच्छे कार्यों को बिना समय गंवाए कर लेना चाहिए। अच्छा विचार का, अच्छे कार्य करने का अगर मन में विचार आ जाए तो उस कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए, उस कार्य को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही बताने का प्रयास किया कि सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्ति जो होते हैं, उनसे हमेशा मित्रता बनाए रखना चाहिए। चाहे कितनी बार वो नाराज़ हो जाए, लेकिन बार बार उन्हें मनाना चाहिए, बार बार उनसे मित्रता करना चाहिए। क्योंकि दुर्जन व्यक्ति तो उस घड़े के समान होता है, एक बार टूट जाए तो वापस उसको अपनाना नहीं चाहिए। जैसे हम खराब हुए उस घड़े को फेंक देते हैं, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति से हमें दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने, आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उन संत कबीर के द्वारा दी हुई शिक्षाएँ आज भी इस मानव समाज का वही मार्गदर्शन करती है जो 1500 सैकड़ों साल पहले कबीरदास जी ने लोगों का किया। धन्यवाद।